चलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 1 जो कक्षा छठी के लिए है और हिंदी विषय की 10 सितंबर 2020 को करनी है। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी अध्यापिका का नाम या अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद आज जो हम कविता करने वाले हैं ये आपके पाठ्य पुस्तक की कविता है, वह चिड़िया जो जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। तो देखिए इस कविता में क्या बताया गया है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटे मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो देखिए यहाँ पर बेटा क्या है, वो छोटी सी जो चिड़िया है वो बता रही है कि उसको कैसे दाने पसंद है। उसे कच्चे दाने पसंद हैं जिसमें दूध भरा हुआ होता है। जो दाने कच्चे होते हैं उसमें दूध की तरह वो जूसी होते हैं, तो वो दूध भरे अन्न के दाने हैं जो उसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। वह छोटी सी चिड़िया है लेकिन संतोषी है, वो कुछ अन्न के दाने प्राप्त करते ही संतोष आ जाता है उसको, वो खुश रहती है। नीले पंखों वाली चिड़िया, वो नीले पंखों वाली चिड़िया है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। कंठ खोल कर बूढ़े बाबा, यहाँ बूढ़े बाबा बेटा पुराने वन को, बूढ़े वन बाबा, वन क्या है, जंगल, पुराना जंगल जहाँ बहुत पुराने वृक्ष हैं, वहाँ जाकर वो बहुत मीठे मीठे गीत रस से उड़ेल देती है, गा लेती है। वह छोटे मुँह बोली चिड़िया, और छोटे मुँह वाली, और वो मुँह बोली मतलब जो उसके मन में आता है वो उसी समय बोल देती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो नीले रंगों जो रंग के उसके पंख हैं वो उनको बता रही है कि उसकी विशेषता है कि मेरे पंख जो है वो नीले हैं और मुझे एकांत से, जंगल से बहुत ज़्यादा लगाव है। अब देखिए वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा कवि कौन है, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खा लेती है। वह चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है, इसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है और वह पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। जो पुराने वन बाबा बोला है ना बेटा, ये पुराने घने वन में जाकर अपने मधुर गीत गा लेती है। एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है और उसे जंगल से बहुत लगाव है। तो आपको अपनी जो हिंदी की कॉपी है उसमें ये कविता भी लिखनी है और ये कविता का अर्थ भी लिखना है। उसके बाद आपका पहला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम बताइए। तो वह चिड़िया जो कविता है उसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद देखिए बेटा अगला प्रश्न है, चिड़िया को कैसा खाना पसंद है। तो चिड़िया को दूध भरा जो कच्चे दाने हैं अन्न के वो खाना पसंद है, दूध से भरे कच्चे अन्न के दाने उसे खाना पसंद है। उसके बाद देखिए चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है। तो चिड़िया पुराने घने वन में जाकर चिड़िया मधुर गीत गा लेती है। उसके बाद देखिए चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। वो बार बार कहती है ना, मैं नीले रंग के पंखों वाली हूँ। तो चिड़िया के पंख कौन से कलर के हैं, चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। इसके बाद देखिए चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए। बेटा चिड़िया जिस तरह से अन्न के कुछ दाने पाते ही संतोषी बन जाती है, संतोष में यानी कि खुश हो जाती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। संतोष होता है कि आप उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं लगाते और आप उतनी चीज़ों में ही खुश रहते हैं। तो हमें भी संतोषी होंगे हम, तभी हम अपनी परिस्थितियों में अपने संसाधनों के साथ खुश रह सकेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने आपने उत्तर के लिए कहा था, तो ये उत्तर लिख कर दिए हैं। देखिए पहला प्रश्न था कि कवि के जो वह चिड़िया जो के कवि का नाम बताइए। तो इनके श्री केदारनाथ अग्रवाल जी, ये पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है चिड़िया को कैसा खाना पसंद है। तो चिड़िया को दूध से भरे अनाज के कच्चे दाने खाना पसंद है। फिर है चिड़िया पुराने घने वन कहाँ पर जाकर गीत गा लेती है। तो चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है। चिड़िया के पंख कैसे हैं। तो चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। अब है प्रश्न कि हमें संतोषी क्यों रहना चाहिए, चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए। तो बेटा ये देखिए, जिस प्रकार चिड़िया अन्न के कुछ दाने खाकर संतुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार हम सभी को भी प्राप्त संसाधनों के साथ संतुष्ट हो जाना चाहिए, तभी हम खुश रह सकेंगे। हमें और आगे बढ़ना है, लेकिन हमें संतुष्टि भी होनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे पास हैं तो हमें उनके साथ खुश रहना भी सीखना होगा। आशा करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है। बेटा खुश रहिए। जो अभी हमने पढ़ा कि हमें संतोषी चिड़िया की तरह खुश रहना है, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।